फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10 चित्रकला का पेपर कोड है 830 DA। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन करने वाले हैं। टोटल 20 MCQ प्रश्नों में से आपके कितने MCQ प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीधे चलते हैं हम अपने MCQ प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा MCQ प्रश्न क्या है और आपके कितने सही हैं यहाँ से मिलान कर लीजिए। देखिए हमारा पहला है आलेखन। आलेखन जो है, आलेखन में पहला प्रश्न है प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन, 3 प्रकार के। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा रंग गर्म है? गर्म रंग होता है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन, लाल रंग। ठीक। अगला प्रश्न है कला शब्द। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द जो है सो संस्कृत भाषा का है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तटस्थ। क्या है? तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है ओष्टवाल रंग चक्र कितने रंग का होता है? ठीक। ओष्टवाल चक्र रंग कितने रंग का होता है? तो ओष्टवाल चक्र रंग 8 रंग का होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो नेत्रों को ठंडक प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है पीले में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में नीला रंग मिला देंगे तो क्या बन जाता है? हरा रंग बन जाता है। हरा रंग, डी ऑप्शन जो कि इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है? मोटा, सबसे मोटा ब्रश तो देखिए नंबर 6, जितना नंबर उसका बड़ा रहता है उतना मोटा ब्रश वो होता है। ठीक। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद में लाल रंग मिला देते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त हो जाता है? वो गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्न हमारे कि बनावट की दृष्टि से आलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेख जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग होता है। सफ़ेद का विरोधी जो होता है काला होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है 12 कौन सा रंग पारदर्शी होता है? तो जल रंग जो होता है, जल रंग होता है, ये पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखें। 13वां क्वेश्चन आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए जो पेपर का प्रयोग किया जाता है वो ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। रेखा किसे कहते हैं? 14 नंबर का क्वेश्चन है रेखा किसे कहते हैं? रेखा वह होती है जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, वही रेखा कहलाती है। क्या? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? त्रिभुज, कोण, वृत्त या वर्ग। तो देखिए कोण जो होता है, कोण इसमें कोई आकृति नहीं बनती है, जबकि त्रिभुज में, वृत्त में या वर्ग में, इन सब में क्या बनता है? एक आकृति बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का जो प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, साड़ी के किनारों के लिए, किनारी के लिए। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है किस पेंसिल से खींची गई रेखा गाढ़ी होती है? किस पेंसिल से खींची गई रेखा गाढ़ी होती है? तो इसका सही आंसर है 2B जो पेंसिल होती है इससे खींची गई रेखा जो होती है वो गाढ़ी होती है। ठीक। अगला प्रश्न जो हमारा है प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से हैं? प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से हैं? तो लाल, नीला, पीला, जो ये 3 रंग हैं ये प्राथमिक या मूल रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो सीधी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं वे क्या होती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों ये थे 20 MCQ प्रश्न। तो इस बीच में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।